पाकिस्तान में सनती शहर फैसलाबाद में सनत में शराकतदारी का एक नया दिलकश बाब रकम हो रहा है, जो कि चीन की हजारों साल पुरानी तहजीब का अमीन भी है। साल 2022 में चीन की एक बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान में पोर्सलीन से ज़ुरूफ साजी की सबसे बड़ी फैक्ट्री का आगाज किया और इसके लिए फैसलाबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े खुसूसी जोन में तकरीबन 40 एकड़ पर एक जदीद फैक्ट्री कायम की। ये महज एक सनती यूनिट ही नहीं, बल्कि सनती तसव्वुर और दो मुल्कों के दरमियान ताउन की अलामत भी है। पोर्सलीन यानी चाइना मट्टी, जिसे कभी कभार वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत तकरीबन 3000 साल पहले चीन से ही हुई, जहां से फिर ये दुनिया के दीगर खित्तों तक पहुंची। पाकिस्तान में भी सरामिक से ज़ुरूफ साजी की तारीख हजारों साल पुरानी है और इसके नमूने वादी सिंध की तहजीब से दरियाफ्त हो चुके हैं। यूं ये ताउन एक मीरास की तजदीद भी है और जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल भी। हमारा जितनी भी यहाँ पे जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, मशीनरी लगी है, वो सारी चाइना से इंपोर्ट हुई हुई है। टोटल चाइनीज़ सिस्टम के ऊपर, चाइनीज़ मशीनरी के ऊपर टोटल प्लांट चल रहा है। इवन के जो प्रोडक्शन भी जो हमारे लीड कर रहे होते हैं, टोटल मैनेजमेंट जो प्रोडक्शन की हमारी, वो सारी चाइनीज़ ही लीड कर रहे हैं। आगे जो है वो फिर पाकिस्तानी लेबर है और उनको हम यहीं पे ट्रेंड करते हैं, क्योंकि ये पहले इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो है ना इस लेवल की थी नहीं। कॉटेज इंडस्ट्री थी छोटी छोटी सी, गुजरांवाला गुजरात में। तो ये जो मुकम्मल डिनर सेट्स वगैरह जो बन रहे हैं, वो हम पहली इंडस्ट्री है पाकिस्तान में जिन्होंने ये बनाना शुरू किया है। तो लेबर भी हम यहीं पे खुद ट्रेन करते हैं, पूरे उनके सेशंस होते हैं ट्रेनिंग के, और उनको ट्रेनिंग करने के बाद फिर आगे उनसे हम जो है ना वो काम करते हैं फिर हमारे पास। रॉ मटेरियल है, मुख्तलिफ़ किस्म के रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको हम फिर अपने कंपोजिशन के मुताबिक, केमिकल कंपोजिशन के मुताबिक उसको मिक्स करके हम उसको बॉल मिल, एक मशीन होती है बड़ी सी, जिसके अंदर हम उसको डाल के तो उसकी फिर ग्राइंडिंग करते हैं और उसको लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में बनने के बाद फिर वो आगे हमें कुछ चीज़ें लिक्विड फॉर्म में ही प्रोडक्शन में चली जाती हैं, जिसको हम कास्टिंग आइटम्स कहते हैं। उसकी आगे प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और कुछ आइटम होती हैं जो जिगरिंग में जाती हैं, जिस तरह प्लेट्स वगैरह हो गई, वो जो है वो फिर हार्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके बाद फिर वो आगे जो है ना वो प्रोडक्शन के अंदर जाती है। उसके अंदर फिर जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो फिर हर आइटम का जो है ना वो मुख्तलिफ प्रोसेस है। प्लेट्स उसके प्रोसेस के हिसाब से बन रही हैं, कैसरोल और कैटल जो है वो उसके प्रोसेस के हिसाब से बन रही हैं, बाउल्स उसके प्रोसेस के हिसाब से, कप्स मग्स वगैरह उसके प्रोसेस के हिसाब से, वो फिर आगे डिफरेंट प्रोसेस हैं। लेकिन तरीक़ाकार सबका सेम ही है, रॉ मटेरियल सबका सेम ही है। बर्तनों की तैयारी के लिए सांचों की तैयारी चीनी माहिरीन खुद करते हैं। चाक पर एक एक चक्कर को निहायत बारीक बीनी और नाप तोल कर सांचा बनता है। चीनी मट्टी से शुरू होने वाला ये अमल एक एक मरहले पर पूरी तवज्जो, लगन और मेहनत से किसी बर्तन का रूप धारता है। 这边工作条件非常的好。 यहाँ काम के अच्छे मौके हैं, हर कोई ताउन करता है, टीम भी अच्छी है और यहाँ काम का मजा आ रहा है। हम सिखा भी रहे हैं और अपने इल्म में भी इजाफा कर रहे हैं। हम बेहतरीन मयार और सारिफ की कुव्वत खरीद को मद्देनजर रख कर काम कर रहे हैं।
ये प्रोडक्ट माहौल दोस्त है, फूड ग्रेड है और इसमें हम मजीद भी काम कर रहे हैं। 健康环保。 ये डिज़ाइन रूम है जहां बर्तनों पर खूबसूरत नक्शो निगार को डिज़ाइन किया जाता है। यहीं से इन्हें प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में खातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और उन्हें भी उनकी चाइनीज साथी काम सिखा रही हैं। एक एक मरहले पर एक एक बर्तन की अलहदा-अलहदा जांच की जाती है ताकि सारिफ तक पहुंचने पर ये न सिर्फ तवील अरसे तक उनके मसरफ में रहे बल्कि चीन पाकिस्तान दोस्ती की एक बेहतरीन अलामत भी साबित हो। क़याम के बाद से ये फैक्ट्री बराह रास्त सैकड़ों लोगों को रोज़गार फराहम कर चुकी है, जबकि बिलवास्ता तौर पर भी मईशत का पहिया चलाने में कारगर साबित हो रही है। ये बहुत सही है, इधर इंडस्ट्री एरिया बना है, इधर सब लोग दूर दूर से काम करने के लिए आ रहे हैं। मुझे 3.5 साल में बहुत कुछ सीखने को इधर मिला है। जो चाइनीज़ हैं वो हमारे साथ एक भाइयों के जैसा काम करते हैं, हमारे एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और अगर हमको कुछ नहीं पता चलता कोई काम करने को तो वो हमको बता देते हैं। एम्प्लॉयमेंट तो डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है ना जो फैक्ट्री के साथ अटैच है। उसके बाद जो इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो ज़ाहिर है हमारी अपनी नहीं है, हम आउटसोर्स करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की एम्प्लॉयमेंट भी अटैच हुई हुई है। उसके बाद लेबर एम्प्लॉयमेंट भी अटैच हुई हुई है। फिर चूँकि ये पहले इंपोर्ट होता था तो जिन लोगों के पास रिसोर्सेज थे वो जाके इसको इंपोर्ट कर लेते थे। अब चूँकि यहाँ पे ये लोकली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ गई भी है। प्राइस के हिसाब से भी जो है ये जो है ना बजट के अंदर आ गया लोगों के। चीनी मट्टी से दीदा ज़ेब ज़ुरूफ बनने तक, रवायत से जिद्दत तक, ये फैक्ट्री मुश्तरका मुस्तकबिल की तस्वीर में रंग भर रही है।